હલો, યુનિક વિદ્યાભવનમાં હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ધોરણ 8નો હિન્દીમાં બીજો લેસન વિશે માહિતી મેળવીએ. લેસનનો ટૉપિક છે ઈદગાહ. એના લેખક છે પ્રેમચંદ. તો આપણે ईदगाह विषय माहिती मेळवीए. ईदगाह जिसका लेखक है प्रेमचंद, तो प्रेमचंद जी के बारे में हम देखेंगे. उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के प्रख्यात लम्ही नामक गांव में हुआ था. उनका बचपन का नाम धनपत राय था. हम भी देखते हैं कि हम भी बचपन में अलग अलग नाम से हमको बुलाते हैं, तो उनका नाम धनपत राय था. प्रेमचंद हिंदी साहित्य में बहुत बड़े श्रेष्ठ उपन्यासकार में उनका नाम आता है. उनका श्रेष्ठ उपन्यास है गोदान. तो हम इस लेसन में हम देखेंगे कि ईदगाह में एक बालक है जो पूरे रोज़ा करता है. फिर ईदगाह यानी कि वो लोग मेले में जाते हैं. उनका पूरे लेसन में जो एक बालक है उसका नाम है हामिद. हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है. उनका जो रमज़ान पूरा होने के बाद ईद आती है, तो ईद के दिन ईदगाह मनाई जाती है. तो सब लोग मेले में जाते हैं. सब बच्चों के साथ तैयार होके मेले में जाते हैं. सब बच्चे अपने माँ बाप के साथ जाता है, लेकिन इस पाठ में जो हामिद है उसका माँ बाप नहीं है, वो अपनी दादी के साथ रहता है. तो दादी उसको मना करती है, फिर भी वो अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाते हैं. सब बच्चे मेले में खिलौने लेते हैं, मिठाई खाते हैं, लेकिन हामिद के पास पैसा नहीं है. उनको उसकी दादी अम्मा उसको पैसे देती है, तो वो मेले में से कुछ भी खाता नहीं है और वो अपने माँ लिए, दादी अम्मा के लिए चिमटा लाता है. वो हर रोज़ देखता था कि मेरी दादी रोटी पकाती है तो उसका हाथ जलता था. तो उसको मेले में लोहे का चिमटा नज़र आता है और वो अपनी दादी के लिए लेके आता है. तो उनको अपनी दादी के प्रति कितना प्रेम है, लगाव है, वो हमको देखने मिलेगा. बहुत लेसन हम देखेंगे. रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई. हम देखते हैं कि मुसलमान लोग रमज़ान महीने में रोज़ा रखते हैं, यानी कि उपवास रखते हैं. रोज़ा ख़त्म होता है, फिर ईद आती है. कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है कि ईद के दिन सब त्योहार के दिन सब बच्चे बहुत खुश रहते हैं. आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है. सब मानते हैं कि आज कितना अच्छा सुंदर सूरज निकला है. मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है कि सूर्य भी सब लोगों को ईद की बधाई दे रहा है. गांव के कितनी हलचल है कि गांव में आज सब हिलचाल है. हम भी दिवाली जैसे त्यौहार के दिन सब बच्चे अपने बहुत खुश रहते हैं. तो मुसलमान लोग भी ईद के दिन पूरा उनका घर का वातावरण प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है. वो लोग सुबह में नमाज़ पढ़ने जाते हैं. ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है. सब बच्चे ईदगाह मेले में जाने की तैयारी कर रहे हैं. किसी के कुर्ते की बटन नहीं है, पड़ोसी के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है. किसी के जूते कड़े हो गए हैं कि सबके बच्चे अपनी अपनी तैयारी करते हैं. उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भाग जाते हैं. बच्चे अपनी अपनी तैयारी के लिए उधर उधर भागते हैं. जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दिया कि घर में जो जानवर है, पशु है, उसके लिए सब खाना पानी दे देते हैं कि जल्दी ईदगाह जाने के लिए सब तैयार है. ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी, शायद आते आते शाम हो जाएगी. तो जो पशु है उसके लिए चारा पानी दे के जाते हैं. 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना. कितना दूर है, बीच में सब मिलते जुलते रहेंगे तो आने में
वक्त हो जाएगा। दोपहर से लौटना असंभव था कि जल्दी आना तो असंभव था। सब उधर मेले में सब मिलेंगे, सब मज़ा करेंगे, खाना पानी करेंगे। लड़के सब ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। कि बच्चे लोग कोई एक रोज़ा रखते हैं, कोई दो। इस तरह से रमज़ान मनाई जाती है। फिर भी ईदगाह के दिन सब खुश है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए है, इनके लिए तो ईद है कि रोज़ा रखना तो बड़े बूढ़ों के लिए है और बच्चों के लिए तो ईद है। सब बच्चे ईद की राह देख के बैठे हैं। रोज़ ईद का नाम रटते थे कि कब ईद आएगी। आज वह आ गई कि आज तो ईद आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। कि अभी तो उनको इतनी उतावल आ गई है कि कब ईदगाह जाएंगे, कब मेले में जाएंगे। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन का भंडार था कि सब बच्चों के जेब यानी के खिस्से में तो पैसा भरा था। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल के गिनते थे। सब बच्चों अपने जेब में से पैसा बार बार निकाल के गिनते थे, खुश होकर फिर रख देते। महमूद गिनता था 1 2 10 कि महमूद के पास 1 2 यानी कि 10 12। उनके पास 5 बार पैसे हैं। उनके पास 12 पैसे हैं कि महमूद के पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 8 9 15 पैसे हैं और मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे कि हमारे पास तो इतना पैसा है, हम तो ये लेंगे, वो लेंगे, ये खाएंगे। जिसका बाप गत वर्ष हेजे की भेंट हो गया था। अभी हामिद है तो हामिद गरीब बच्चा है, दुबला पतला लड़का है। उसका बाप तो हेजे यानी कि कोलेरे की बीमारी से मृत्यु हो जाता है। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अभी तो हामिद है, इस पाठ का जो नायक है हामिद, उसका बाप है वो हेजे की बीमारी से मर जाता है। अभी उसकी माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। अभी तो उसका माँ बाप नहीं है, वो अपनी दादी माँ के पास रहता है और दादी माँ के साथ दादी उसका देखरेख रखती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। हामिद गरीब है बेचारा, उसके पास पाँव में जूता भी नहीं है। सिर पर एक पुरानी टोपी है। उनके सिर पर चुनी पुरानी एक टोपी है जिसका गोला काला पड़ गया है। अभी तो उसका जो बीच का भाग है वो भी काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। उनकी दादी अम्मा कोठरी में यानी कि उनकी झोपड़ी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं है। अमीना घर में बैठ के रो रही है कि आज ईद का दिन है, फिर भी घर में दाना पानी नहीं है। सब ईद मना रहे हैं और वो खुद गरीबाई की वजह से वो घर में बैठी है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। वो बहुत परेशान है क्योंकि उनके घर में त्यौहार मनाने का कोई साधन नहीं था। अमीना बहुत निराश थी, परेशान थी। वो ईद को गाली देती है कि ये ईद क्यों आती होगी, क्योंकि उनको परेशानी है कि सब ईद करते हैं और उनके घर में ईद मनाने का पैसा नहीं है। तो वो ईद के लिए गाली देती है कि क्यों ईद निगोड़ी ईद आती है, क्यों आती है ईद। अमीना का दिल कचोट रहा है। अमीना अपने दिल से दुखी हो रही है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। सब गांव के बच्चे अपने माँ बाप के साथ मेले में जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है। अभी तो उसका माँ बाप कोई नहीं है। अभी तो उसकी माँ अमीना वो ही उनके माँ बाप है। उसे केवल अकेले जाने दे। अभी मैं उसको कैसे अकेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा। उसकी माँ अमीना दादी अम्मा सोच रही है कि उसको बच्चे को कैसे भीड़ भाड़ में जाने दे। बच्चा भीड़ भाड़ में कहीं खो गया तो
अमीना उससे यूँ न जाने देगी, ऐसे नहीं जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस कैसे चलेगी कि इतना छोटा बच्चा है। 3 कोस यानी 3 कोस कैसे चलेगी। पैरों में छाले पड़ेंगे। उनके पैर में ये चप्पल भी नहीं है तो उनके पैर में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी नहीं हैं। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं कि पैसे भी सिर्फ 2 आने हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में दिया। फिर उसने 3 पैसा हामिद की जेब में रखा। 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार है। अभी तो उनके पास 5 पैसा ही है। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। अभी तो अल्लाह जो करे वो अल्लाह करेगा कि उनको ईद का त्योहार कैसा मनाना वो अल्लाह ही करेगा। उनका अल्लाह ही सब ध्यान रखेगा।